हेलो गाइस, कैसे हैं आप देख रहे हैं प्रियांशी सिंह ब्लॉग। और आज मैं कुछ अपनी बातें आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। और कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था, अनुष्का, अनुपमा और मेरे जो प्यारे प्यारे यूट्यूबर हैं। अभी थोड़ा सा मैं नया ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मुझे दिक्कत होती है बनाने में, थोड़ा शर्म भी आती है और लोग मुझ पे कमेंट्स भी करते हैं। हम आपको बता नहीं सकते लोगों की सोच आज के ज़माने में क्या है। सच्चाई यही है कि लोग आपको खुश देखकर परेशान होते हैं। वो अपने दुख से परेशान नहीं है, अपनी परेशानी से परेशान नहीं है। उन्हें बस यही लगता है कि हम कैसे खुश रहते हैं, इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी हम इतना खुश कैसे रह सकते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी बेटी है प्रियांशी, उसी के नाम से मैंने अपना चैनल बनाया है। मैंने क्या, उसी ने बनाया था। वो सुन और बोल नहीं सकती, पूरा 100% उसको लॉस है। और इस टाइम वो इंदौर में है, पढ़ने के लिए गई हुई है। और उसने बोला था कि माँ मेरा चैनल बंद मत करना, वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है जब तक मैं यहाँ नहीं आती हूँ। बीच बीच में जब आऊँगी तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी, अगर नहीं आती हूँ तो फिर आप कुछ ना कुछ उस पर अच्छा डालते रहिएगा जिससे हमारा चैनल बंद ना हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो मेरी बच्ची है उसने भी समाज के बहुत सारे ताने झेले। उसके साथ साथ मैंने भी जब उसका जन्म हुआ था 2008 में, तो मुझे नहीं पता था हाँ, जब उसका जन्म हुआ 2008 में, मुझे नहीं पता था कि मेरी बच्ची को इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली डिलीवरी टाइम मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो सीजर कराना पड़ा था। उस टाइम जब बर्थ हुआ तो ये रोई नहीं थी। डॉक्टर ने बोला था कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं सोचती थी कि उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। जब वो 1-1.5 साल की हुई तो उसने वैसे सारा मूवमेंट नॉर्मल बच्चों की तरह करती थी। मुझे कभी ये फील ही नहीं हुआ कि मेरा बेटा सुन नहीं सकता है। और वो इतनी सबकी प्यारी थी, मामा की, नानी की, पापा की, सबकी दुलारी। तो उससे सब इतना प्यार करते थे, क्योंकि छोटे भाई के बाद घर में पहला बच्चा आया था 14-15 साल के बाद, तो उसको सब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कभी नोटिस ही नहीं किया किसी ने, मैंने क्या, किसी ने भी नोटिस नहीं किया। जब मुझे पता चला कि वो सुन नहीं पाती है तो हम लोगों ने उसका टेस्ट करवाया। एक बैरा टेस्ट होता है जो इन लोगों का सबसे बड़ा माना जाता है, जो सुन नहीं सकते हैं। उन बच्चों को पता होगा, उनके पेरेंट्स को पता होगा कि ये बैरा टेस्ट कराया जाता है। जब मैंने बैरा टेस्ट करवाया दिल्ली में मीनाक्षी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती। मुझे ऐसे लगा कि मेरी सारी दुनिया ख़त्म हो गई है। तो फिर जब मुझे पता चला मेरी बच्ची को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उस दिन को मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकती हूँ। फिर वो तो चलो भगवान की मर्ज़ी थी, जो था वो था। लेकिन समाज के ताने, जैसी जैसी वो बड़ी होती गई, उसको मैं पढ़ने के लिए हर स्कूल में जाके मैंने कोशिश की कि वो पढ़ना सीख जाए, लेकिन लोगों ने उसका एडमिशन नहीं किया। समाज ने ताने देना शुरू कर दिया, अरे इसका एडमिशन कौन करेगा, ये सुन नहीं पाती है और बोल नहीं भी सकती, इसको कौन पढ़ाएगा, और जो बच्चे हैं उन पे गलत असर पड़ेगा, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। बेटी है, कैसे ज़िंदगी कटेगी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही उसको घर पे पढ़ाऊँ। मैं भी तो इतना तो जानती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ कि मैं अपनी बच्ची को पढ़ा सकती हूँ। मैंने उसको धीरे धीरे पूरा वर्णमाला, अल्फ़ाबेट 1 2 3, फिर मैंने देखा उसको एक बार में चीज़ें समझ में आ रही हैं। मेमोरी उसकी बहुत अच्छी है, प्लस करना, माइनस करना, कोई भी चीज़ समझाना, तो वो बहुत अच्छे से कैच कर रही थी। तो मुझे भी लगा कि नहीं, कोई ना पढ़ाए लेकिन मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊँगी, कोशिश करूँगी कि वो लाइफ में बहुत आगे जाए। और फिर
उसका भाई आया ज़िंदगी में। जब वो 4 साल की थी, जब उसका भाई आया तो वो अपने भाई की भी बहुत केयर करती, उसको प्यार से खिलाना पिलाना, उसकी देखभाल करना। और अगर कोई कहता था मैं तेरे भाई को ले जाऊंगी, ले जा रहा हूँ, तो छूने नहीं देती थी, गेट बंद कर लेती थी। वो एक नॉर्मल सा बिहेव और एक स्पेशल बच्चा होने के बाद भी। फिर हम लोग नोएडा शिफ्ट हुए। वहाँ MBCN स्कूल बहुत बड़ा है पौंडी चटर्जी का। वहाँ पे रुंझुन की लाइफ चेंज हो गई। जब उसका एडमिशन हुआ तो उसे अपने सपनों की उड़ान मिल गई जैसे, क्योंकि भले उसको दिक्कत है लेकिन वो बहुत इंटरेस्टेड रहती है हर एक चीज़ को करने में, हर एक काम को। डांस हो, सिंगिंग हो तो कर नहीं सकती है, लेकिन फिर भी कोशिश करेगी, मुझे दिखाएगी माँ ऐसे एक्टिंग करना। उसे दया बहन की एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है। कभी मौका मिला तो मैं आपको उसका एक वीडियो बना के डालूँगी। और जब वहाँ गई तो उसने बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई, वो फर्स्ट क्लास में। धीरे धीरे समय चलता रहा, बदलता रहा। फिर इसके पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, हम लोगों को इटावा शिफ्ट होना पड़ा। जब हम इटावा शिफ्ट हुए तो यहाँ पे भी वही सर्चिंग चलती रही। जब आए तो सोचा उसका स्कूल, अब वहाँ तो स्पेशल स्कूल था, यहाँ पे तो नहीं है। डाइट पे लोगों ने बताया। जब वहाँ गई तो मुझे लगा वो उसके लेवल का नहीं है, क्योंकि उसको इतनी नॉलेज थी। वहाँ पे जिस तरीके से बच्चे थे, टीचर ट्रीटमेंट मतलब उनको गाइड कर रहे थे, उस तरीके से मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और वो भी ये बोली नहीं मम्मा मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे आ रही थी। उसका लेवल थोड़ा ऊंचा हो चुका था। फिर मुझे चाची ने बताया कि आर्मी पब्लिक स्कूल है, वहाँ जाना है, बहुत अच्छा है। फिर हम लोग वहाँ विजिट करने गए। तो जब वहाँ गए तो उसका वहाँ एडमिशन हुआ और बहुत अच्छा लगा। सर ने सपोर्ट किया, मैम ने भी, सारे स्टाफ ने सपोर्ट किया और मैं भी वहाँ पे टीचिंग करने लगी। अभी उसके नोएडा से कुछ दोस्त थे, उसमें एक अंजलि भी थी, उसके साथ उसका कांटेक्ट रहता था। अभी भी वो बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे। उसको बहुत सारी नॉलेज है, कैसे कहाँ से बात करनी है, कैसे कांटेक्ट निकालना है। इतना मुझे नहीं आता है क्योंकि मैं थोड़ा इससे दूर रहती हूँ। तो उसका एक फ्रेंड है कार्तिक, वो भी बहुत अच्छा है, कराटे चैम्पियन है, इस टाइम वो बॉम्बे में है। तो ये लोग आपस में बात करते रहते हैं और वो हमेशा उसको बहन मानता है, तो कोऑपरेट भी करता, हर तरीके से समझाता, बोलता है तुम शादी के चक्कर में मत पड़ना, अभी कुछ आगे जाना है, कुछ आगे जाना है। फिर अचानक से एक दिन उसने मेरे से कहा माँ मुझे यहाँ की पढ़ाई समझ में नहीं आती। जब वो हम लोग नोएडा से यहाँ शिफ्ट हुए थे वो 4th क्लास में थी और अभी उसने 8th क्लास कंप्लीट कर लिया था। 9th क्लास में आने के बाद सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। टीचरों को गलती नहीं कह सकते हम, क्योंकि अब 20 मिनट का पीरियड होता है, टीचर आई क्लास में 70 बच्चे हैं, उनको भी देखना है, बस बोर्ड पे समझाया और वो चले गए। उसको कितना समझ में आया कितना नहीं आया किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस मैं उस पर ध्यान दे रही थी घर पे। इसके पापा बाहर रहते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं, सभी के पापा अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जब मैंने कहा वो पढ़ना चाहती है, बाहर जाना चाहती है, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो इतना अच्छा उसके लिए सोचते हैं। नहीं तो लोगों की सोच यही होती है, अरे सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, क्या करेंगे बाहर पढ़ा के, और उसको यहीं रहने दो, शादी कर देंगे, इतना रुपए पढ़ाई में लगाएंगे, शादी कर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उसको अगर पढ़ने का है तो आप उसका एडमिशन करा दीजिए। फिर मैं इंदौर गई, वहाँ पे उसका टेस्ट हुआ। बहुत सारी प्रे कर रहे थे हम भी कि उसका एडमिशन हो जाए, मामा उसके साथ में गए थे। जब उसका रिज़ल्ट आया तो उसने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया था। एक तरफ तो बहुत खुशी थी कि हाँ उसने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, लेकिन एक तरफ माँ होना बहुत सारी उलझनें थी दिमाग में कि वो कैसे करेगी, अकेले कैसे रहेगी। मैंने कभी उसको छोड़ा नहीं है, लेकिन माता रानी की कृपा से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से आज मैं 3 जुलाई को उसको इंदौर छोड़ आई थी और उसका वीडियो भी मैंने डाला था। बस आप लोग विशेष करना कि वो बहुत आगे बढ़े। लाइफ में बेटी होना क्या गुनाह है।
अगर उसको प्रॉब्लम है, सुन बोल नहीं सकती, तो उसमें उसकी क्या गलती है। जब मैं उसका एडमिशन करा के आई तो लोगों ने मुझे बहुत सारा सुनाया, अरे इतने में उसका शादी करा देती, वही शादी शादी, और कैसे छोड़ के आई हो, कितनी खुश हो। उन्हें क्या पता एक माँ जब अपने बच्चों से दूर होती है तो उसे कैसा लगता है। मुझे उस दिन ऐसे फील हो रहा था कि जैसे मैंने उसकी विदाई कर दी है। शादी के टाइम जो फीलिंग शायद मेरी माँ को आई होगी, मेरे लिए सेम वही फीलिंग मुझे आई। तो मैं आप सबसे यही कहना चाह रही हूँ कि लाइफ में जो सामने से दिखता है, जो बहुत खुश रहता है, ज़रूरी नहीं है वो अंदर से भी उतना खुश हो, उसकी लाइफ में कुछ परेशानियाँ ना हो। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियाँ रहती हैं, लेकिन उनको मुझे फेस करना है और बहुत आगे तक जाना है। अपने बच्चों को प्लीज़ सपोर्ट करें पढ़ने के लिए। बच्चे सभी अच्छे होते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटियाँ होती हैं। हाँ, हमारी बेटी अगर ना सुन बोल के भी इतनी दूर जाके पढ़ सकती है, हमारा नाम रोशन करे एक दिन, हम बस यही चाहते हैं। जिसके लिए वो गई है उस उद्देश्य को पूरा करें। हम कैसे रह रहे हैं उसके बिना नहीं बता सकते। हम उसको बहुत मिस करते हैं क्योंकि वो इतनी प्यारी है। लड़ाई भी करती थी मेरे से, ऐसा नहीं, जब उसकी कुछ ऐसा ना बोल नहीं सकती है तो कुछ बातें उसकी मेरे को समझ में नहीं आती तो मुझसे बहुत झगड़ा करती थी। आपको समझ में नहीं आता, मैं समझाना चाहती हूँ, मैं नहीं समझ पाती थी क्योंकि वो बड़ी हो रही है धीरे धीरे हमें, लेकिन फिर भी उसकी बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करती थी। फिर वो लिख के समझाने का प्रयास करती थी, कहीं कैसे कहीं कैसे, लेकिन बहुत प्यारी है। और बेटियों को खूब अच्छे से पढ़ाएं आप लोग। बेटियां बुरी नहीं होती हैं, बेटियां सबको पता है, एक घर का नहीं 2 घरों का नाम रोशन करती है। और बेटियों के कंधों पे अगर 2 घरों की जिम्मेदारी है तो बेटों के कंधों पर तो बहुत रिश्तों की जिम्मेदारी है। बेटे भी ऐसा नहीं है कि लड़के हैं, अरे ये तो लड़का नहीं यार, वो भी एक भाई, एक पापा, किसी का जीजा, किसी का दामाद, किसी का पोता, किसी का नाती, किसी का दादा, ये सब बन के जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। इतना आसान नहीं होता। बेटे फ्री थोड़ी होते हैं, उनका भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है उनके कंधों पर। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं बस अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ और 2 लाइन कहना चाहती हूँ। अपनी ज़िंदगी पर कभी अफसोस मत करना, अपनी ज़िंदगी पर कभी अफसोस मत करना, क्योंकि जिस ज़िंदगी को आप अफसोस समझ कर जी रहे हैं शायद वो किसी का ख्वाब हो। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। जो मेरे चैनल पे नए हों प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर करें, शेयर करें। कैसे लगा मेरा वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। इस टाइम आई फ्लू चल रहा है और मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं कोशिश करती रहूँगी कि थोड़ा पहले से बेटर कर सकूँ। बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं हाउसवाइफ जो होती हैं, उनके पास बहुत सारा काम होता है और मेरे यहाँ तो ये घर में नहीं रहते हैं प्रियांशी के पापा जी, तो मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है। और मेरा एक छोटा सा घर माता रानी की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से बन रहा है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और मैं तो ठीक हूँ, आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कभी हताश नहीं होना, उदास नहीं होना, कितना भी परेशान हो, बस आप विश्वास रखना कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। एक औरत हूँ, एक बेटी हूँ, तो क्या हुआ। ऐसा तो नहीं है कि जो जेंट्स लोग हैं उनके पास भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट दिए हैं, नहीं ना। तो कभी हार मत मानना ज़िंदगी में। जो लोग कुछ कहते हैं ना, उनकी बातों को सुन के अपना लक्ष्य जो निर्धारित किया है उसको पाने में कभी कोई कमी मत करना, तभी आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाएंगे।